वंस अगेन वेलकम बैक फॉर गेटिंग वोकेबलरी सेशन। ठीक है, 2 क्लासेज मैं आपको इंग्लिश का दे रहा हूं हर रोज। ये पता होगा वोकेबलरी की मैंने जबरदस्त क्लासेस दी है, अब तक शायद 10 से 11 क्लासेस में दे चुका हूं और मैं 500 से ज्यादा वोकेबलरी आपको लिखा चुका हूं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं फिर बार बार कर रहा हूं, एक बार जाके देखिए। प्लस मैं एमटीएस के पिछले 7 सालों में जितने भी वोकेबलरी में एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस सारा आया हुआ है, वो आपको पीडीएफ मैंने भेजवा दिया है। ठीक है, जो वोकेबलरी सेशन के क्लास 1, 2, 3 में आपको सारा मिल जाएगा, वो आपका काम है पढ़ना, आप जानते हैं। और जो मोस्ट है वो मैं आपको ज्यादातर यहां लिखा रहा हूं, डबल डोज दे रहा हूं वोकेबलरी का मैं आपको। ग्रामर का भी मैं डबल डोज दे रहा हूं, तो आप पढ़ें तभी मेहनत रंग लाएगी, वो आप जानते हैं। पढ़ना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आसान नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए, आज हम लेट भी हो गए ऐसे भी, तो स्टार्ट करते हैं वोकेबलरी सेशन। ठीक है, चलिए। आज के जो वर्ड्स हैं थोड़े टफ वर्ड्स होंगे। पिछला में मैंने आपको वर्ड्स 2 करवाया था, पूरा क्या था, मिक्सअप वाला था ना, मिक्सअप चल रहा है ना। हाँ हाँ ठीक है, चलिए आज के वर्ड्स थोड़े से अच्छे होंगे। और देखो वोकेबलरी में ना थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, वो आप जानते होंगे, आपको वर्ड्स के वेटेज से ही पता चल रहा होगा। ठीक है, इसके हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए पहला वर्ड्स करते हैं, लिखिए पहला वर्ड्स ओमनीवोरस, OMNI, ओमनीवोरस, VOROUS। ये कुछ ना टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं जो मैं आपको इकट्ठे लिखा दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस का मतलब होता है, जानते हैं, जिसे जो जानवर मांस खाता है उसे ओमनीवोरस बोलते हैं। वन हु इट्स फ्लैश, जो मांस खाता है उसे क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं। बहुत ही नहीं, ये मतलब एक मिनट, ये मांस का मतलब क्या हो गया, ये ओमनीवोरस, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको एक्सट्रीमली सॉरी, मैं गलत लिखा दिया, ये कार्निवोरस होगा। एक मिनट, ये बाय मिस्टेक में उल्टा लिखा दिया। ओमनीवोरस का मतलब होता है जो सब कुछ खाता है, एक्सट्रीमली सॉरी। वन हु इट्स एवरीथिंग, एवरीथिंग बाय मिस्टेक, जुलूम हो जाता, आज रैम फिसल गया था, इधर उधर हो गया था रैम। ठीक है, ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता है, जो खिला दी जो खाएगा। प्रॉपरली ये एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, ओमनीवोरस, वन हु इट्स एवरीथिंग। हाँ, अब अगला होता है कार्निवोरस, CARNI, कार्निवोरस, VOROUS। कार्निवोरस का मतलब होता है, कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है, मांसाहारी, समझ रहे हैं। कार्निवोरस क्या होता है, मांसाहारी, आदमखोर जानवर कहते हैं ना जिसे। वन हु इट्स फ्लैश, वन हु इट्स फ्लैश, उसे क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। क्लियर हो रहा है, सबसे कंप्लीट हो रहा है। अगला हर्बीवोरस, HERVI, हर्बीवोरस, VOROUS। हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी जानवर। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक कंफ्यूज करेगा। हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी, शाकाहारी मतलब जो प्लांट खाता है। वन हु इट्स प्लांट्स, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ये सब क्या होता है, हर्बीवोरस में आता है। क्लियर हो रहा है सबसे, हर्बीवोरस। ठीक है, अगला देखिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा, अगला है ग्रामनीवोरस, GRAMINI, ग्रामनीवोरस, VOROUS, ग्रामनीवोरस। ग्रामनीवोरस का मतलब होता है जो जीव, ये प्रॉपरली जानवर के लिए, बार बार मैं कह रहा हूं आपको, जो जीव, आप मान लीजिए छोटे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी, जानवर में भी, आप बर्ड्स भी है, सबके लिए ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ग्रामनीवोरस का मतलब होता है जो घास खाता है, लिविंग या सर्वाइविंग ऑन ग्रास, ग्रास। क्लियर हो गया, कंप्लीट है, देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिएगा। कंप्लीट ना, चलिए अगला फ्रूजीवोरस, अगला है फ्रूजीवोरस, फ्रूजी, FRUGI, फ्रूजीवोरस, VOROUS, फ्रूजीवोरस। फ्रूजी मतलब होता है जो फ्रूट्स पे लिविंग करता है, सर्वाइव करता है। ठीक है, जैसे तोता, पैरोट्स, फ्रूजीवोरस। ठीक है,
लिविंग या सर्वाइविंग जो दिया रहता है, या वन हु इट्स ऐसे भी दे देगा, ठीक है। लिविंग ऑन फ्रूट्स, FRUITS। लिख रहे हैं सब लोग, क्लियर हो रहा है सबसे, कंप्लीट है। जहां दिक्कत हो क्या बोल रहे हैं, वो तो कार्य, हाँ वो कार्निवोरस ही होता है, मैंने लिखा दिया है इसमें, ठीक है, वो बाय मिस्टेक ऐसे हो गया था, ठीक है। अगला ग्रामनीवोरस, GRAMINI, ग्रामनीवोरस, VOROUS। स्पेलिंग ठीक से लिख लीजिएगा, दिक्कत हो तो मुझे बोल दिया कीजिएगा, ठीक है। क्लियर ना, जो दिक्कत हो तो मुझे बोल दिया करें, मैं कमेंट पे ध्यान रखते रहता हूं बीच में। और मैं आपको कितनी बार बोला हूं, स्पेलिंग बहुत अच्छे से रखनी है, क्योंकि इस 2 क्वेश्चन स्पेलिंग एरर से आते हैं, आपको पता है, वो यहीं से बनता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामनीवोरस, GRAMINIVOROUS। ग्रामनीवोरस का मतलब क्लियर है ना, हाँ, ग्रामनीवोरस का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जानवर झुंड में रहता हो, समूह में रहता हो, ठीक है, ठीक है। वन who lives, LIVES, one who lives in flocks, फ्लॉक्स के ये, हर्ड्स के ये, कभी कभी वहां पे हर्ड्स भी दिया रहता है, जो जानवर ग्रुप में रहता हो उसे क्या बोलते हैं, ग्रामनीवोरस, ठीक है। अगला रूमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रूमिनेंट, RUMINANT, रूमिनेंट। रूमिनेंट जानते हैं क्या होता है, रूमिनेंट पागुर करने वाला जानवर, पागुर जो खाना को चबाता हो, चबाओ को चिबाता है, च्यू करते हैं, समझते हैं ना, पागुर करने वाला जानवर, ठीक है, पागुर करने वाला जानवर, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख दूं, पागुर करने वाला जानवर, जो एनिमल्स दैट च्यू द कड, एनिमल्स दैट, THAT, दैट च्यू, CHEW, च्यू द कड, CUD, कड मतलब समझते हैं, जबड़ा होता है, जबड़ा, कड, जैसे गाय, गाय क्या होता है, रूमिनेंट होता है, ऐव ऐव ऐव, देखे हैं कभी देखे गाय को, भैंस सबको खाना खा लिया है और रूमिनेंट करते रहता है, ऐव ऐव करते रहता है कि नहीं करते रहता है, हाँ क्या बोल रहे हैं सर, लास्ट ग्रामनीवोरस में क्या था, ग्रामनी कहां था, ये तो लिखा हूं मैं ग्रामनीवोरस, अच्छा ये मैं पूरा लिखा नहीं, ये देखिए ना, ये दिखाता हूं, ग्रामनीवोरस मतलब हो गया वन हु लिव्स इन फ्लॉक्स और हब्स, जो झुंड में रहता है, ग्रामनीवोरस जो झुंड में रहता है उसे बोलते हैं ग्रामनीवोरस। कंप्लीट है, क्लियर ना। अगला देखिए, अगला एम्फीबियन, AMPHIBIAN, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्फीबियन। आप जानते होंगे एम्फीबियन किसे कहते हैं, ऐसा जीव जो जल और स्थल दोनों पे रहता हो, लीव या सर्वाइव, लीव ऑन लैंड एंड इन वाटर, इन वाटर बोथ, ऐसा जीव, जैसे फ्रॉग, मेढक, क्या कुछ कहीं मैं कंफ्यूज कर दोबारा लिख दिया हूं क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहीं मैं दोबारा लिख दिया, बताइए मुझे ये क्या मैंने लिखा हूं, एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कार्निवोरस, फ्लैश, हार्बीवोरस, प्लांट्स, ग्रामनीवोरस, ठीक तो लिखा हूं, ग्रामनीवोरस, ग्रास जो ग्रास पे रहता है, अब फ्रूजीवोरस, फ्रूट्स, ठीक है, अच्छा यहां यहां ठीक कर रहे हैं, तब मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, यह है ग्रीगेरियस, एक्सट्रीमली सॉरी, इसको ठीक से लिखो, ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस, रुक जाइए, ग्रीगेरियस, ये GRE, ग्रीगेरियस, GARIOUS, ग्रीगेरियस है ये, नोट ग्रामनीवोरस, ठीक कर लेना। अच्छा एक चीज बताइए, ऑडियो क्लियर आ रही है, आप लोग बताएं एक बार, ऑडियो क्लियर आ रही है आप लोगों के पास, देखिए तो ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है, क्योंकि मेरी टेक्निकल टीम बोल रही है कि ऑडियो और वीडियो में प्रॉब्लम है, एक बार देखिए क्या आ रही है, एक बार क्लियर करिए तो।
ऑडियो और वीडियो आवाज आ रही है आपको? मुझे आप देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं? एक बार मुझे क्लियर करें। हाँ, अगर बाय मिस्टेक, देखिए क्या होता है ना, जानते हैं ये एक रैम है, ये भी एक दुनिया का सबसे बेहतरीन कंप्यूटर कौन सा है? हमारा ब्रेन, जो गॉड गिफ्टेड मिला है, ठीक है ना, ये ईश्वर की तरफ से मिला है, अल्लाह की तरफ से हम लोगों को मिला है। और इसका जितना यूज करें तो कभी पल क्या होता है, इसमें भी सॉफ्टवेयर गड़बड़ा जाता है, समझ गए ना। हल्का सा भी, अगर हल्का सा भी मेरा माइंड कहीं डिस्ट्रैक्ट होगा, हल्का सा भी, इसलिए मैं बहुत ध्यान से, इसलिए मैं बार बार वर्ड को पढ़ते रहता हूं। तो आप लोग भी देखते रहे, कहीं कुछ मिस्टेक को फट से मैं कमेंट पे ध्यान देता रहता हूं। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए ओके जी। अब देखिए अगला, अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सैंग्विनिवोरस। SAN, सैंग्विनी, GUINI, सैंग्विन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। SANGUINI, सैंग्विनिवोरस, VOROUS, सैंग्विनिवोरस। सैंग्विनिवोरस मतलब जानते क्या होता है? नहीं जानते हैं? खून चूसने वाला जानवर। जोक, जोक होता है ना, लीच बोलते हैं उसको, जो खून धार लेगा, पूरा ब्लड निकाल लेता है, खून चूसने वाला जानवर, ठीक है। सर्वाइविंग, या आप कुछ भी बोल सकते हैं, लिविंग, जो भी आपको लिखना है। परसिस्टिंग भी बोल सकते हैं, पर मैं परसिस्टिंग भी लिख देता हूं, PERSISTING, परसिस्टिंग ऑन ब्लड, जो खून पी के जानवर रहता है। जानते हैं इसकी हिंदी क्या होता है? रक्त पिपासु। मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। रक्त पिपासु, सैंग्विनिवरस की हिंदी क्या होती है? रक्त पिपासु, रक्त पीने वाला। तो यहां तो जरूरत नहीं है आपको, मैं लिखा दिया हूं। अगला मैमल्स, MAMMALS, मैमल्स मतलब होता है स्तनधारी, आप जानते होंगे, जो ऐसे जानवर जो बच्चों को दूध पिला सकते हैं, वो। एनिमल्स, एनिमल्स विच गिव मिल्क, विच गिव मिल्क, जो बच्चों को दूध पिला सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मैमल्स, स्तनधारी, आपको पता होगा, ठीक है। ये आपका था एनिमल रिलेटेड वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको बढ़िया से माथा में फिट कर लेना, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगला, ठीक है, अगला देखिए, क्लियर है सबसे? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? अब देखिए अगला मैं लिखाता हूं। अब देखिए कंफ्यूजन वर्ड है, पहले पहले लिख लेना, पॉटर, POTTER, पॉटर मतलब समझते हैं क्या होता है? कुम्हार बोलते हैं इसको हिंदी में, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। वन हु मेक्स पॉट्स, डिशेज, क्रॉकरी, क्रॉकरी मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन, सीधे वहां पर कभी कल क्रॉकरी भी देता है, CROCKERY, क्रॉकरी, ETC, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, पॉटर। एक होता है पॉटर, PORTER, कंफ्यूज मत करना, पॉटर, इसका मतलब होता है कुल्ली, रेलवे स्टेशन पर जो सामान ढोता है ना, उसको बोलते हैं पॉटर, ठीक है। वन, या ऐसे लिख लीजिए, वन हुज जॉब इज टू कैरी थिंग्स, उसे क्या बोलते हैं? पॉटर। ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है? पॉटर, ठीक है। अगला देखिए, कंप्लीट है ना। अगला पेडेस्ट्रेन, ये तो आप जानते भी होंगे आप लोग, PEDESTRAIN, पेडेस्ट्रेन। पेडेस्ट्रेन में जानते होंगे, जो पैदल चालक होता है, देखिए कभी देखेंगे क्रॉसिंग, रोड वगैरह हैवी होता है, क्रॉसिंग पे तो बनाया गया रहता है बाहर में, पेडेस्ट्रेन। वन हु, फुट वॉकर भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चलते हैं सड़क के किनारे, उसे क्या बोलते हैं? पेड बोलते हैं, ठीक है। हाँ, मॉस्किटो, एकदम सही बोल रहे हैं, मॉस्किटो क्या है? सैंग्विनिवोरस है, ठीक है, फूट। और एक मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी वाक आएगा वो अपने साथ ऑन लेगा प्रीपोजिशन, लिख लेना कहीं बगल में। देखो प्रीपोजिशन बहुत हैवी पार्ट होता है, ऐसे ऐसे ही मैं बताते जाता हूं, जहां जहां वो लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक जहां भी देखोगे उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, ये ऑन ही लेता है, ठीक है।
पेडेस्ट्रियन, अगला पायोनियर, PIONEER, पायोनियर। पायोनियर आप जानते होंगे जो लीड्स करता हो, वन हु, अग्रणी, वन हु लीड्स, वन हु लीड्स टू ऑदर्स, ऑदर्स इन एनी फील्ड। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लेना, इन एनी फील्ड। अच्छा एक चीज में कोई दिक्कत हो तो पूछ लिया करें। एक चीज में आप लोगों को समझ, एक चीज मैं जानता हूं, जो मैं क्लास में वोकैबुलरी को जो डिस्क्राइब कर देता हूँ तो ये ना आपके माथा में छप जाता होगा, है ना, और वो जो मैं दिया हूं तो उसको आपको याद करने में दिक्कत हो रही होगी, ऐसा होता है, ये आपके दिमाग में छप जाता होगा। देखिए क्रॉकरी जो है फातिमा, नॉर्मली जो है ना, नॉर्मली पॉट्स मेड फ्रॉम सॉइल ही होता है, क्रॉकरी मतलब मिट्टी के बर्तन ही होता है। लेकिन प्रैक्टिकल में इसको लोग जो मान लीजिए जो ग्लास से भी जो पॉट्स होते हैं उसके लिए भी यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल में चलता है, समझ गए। लेकिन अगर एग्जैक्ट उसका मीनिंग पूछेंगे तो क्रॉकरी मिट्टी के बर्तन को बोला जाता है। क्लियर है, कंप्लीट। पायोनियर, अगला नेक्स्ट वर्ड लिखें, क्रोमैटिक, CHRO, क्रोमैटिक, MATIC। क्रोमैटिक मतलब जानते हैं, रंग बिरंगा, कलरफुल जानते हैं, कलरफुल, COLOURFUL, कलरफुल, रंग बिरंगा, कलरफुल। कलरफुल नॉर्मल वर्ड है, क्रोमैटिक जो है एकदम हाई लेवल इंग्लिश हो गई क्रोमैटिक। बात को समझ रहे हैं। अब इसी का उल्टा अपोजिट अक्रोमैटिक, सिर्फ आप ए लगा दो यहां पे, ACHRO, अक्रोमैटिक, MATIC, अक्रोमैटिक। अक्रोमैटिक मतलब क्या होता है, बेरंग, बेरंग। माई लाइफ इज अक्रोमैटिक, मेरी दुनिया बेरंग है, जीवन बेकार है, कोई रंगे नहीं है। लोग नहीं बोलते माई वर्ल्ड इज एक्रोमैटिक, निराश आदमी, हताश। ठीक है, कंप्लीट है। एक्रोमैटिक, MATIC लिखा हूं मैं, इसको ठीक कर दूं क्या? अमरजीत, आज जो न्यू स्टूडेंट है वो है कि चले गए हैं? अमरजीत, एक्रोमैटिक क्या होता है? कलरलेस। क्लियर है? ठीक है, अगला। हाँ ये मैं जानता हूं कि अगर मैं पूरा वोकैबुलरी पूरा लिखा दूं यहां पे, डिस्क्राइब कर दूं, अब बात वही है ना कि वो मैं चाहता हूं कि कम समय में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा दे सकूं, तो इसलिए मैं तो ये तो करवा ही रहा हूं। थोड़ा सा क्या किया जा सकता है, टाइम का भी अभाव है, नहीं तो मैं तो ये चाह रहा था कि जितना मैं PDF दिया हूं ना, एक एक PDF को मैं एक्सप्लेन कर देता, लेकिन बात ही क्या, समय का अभाव है, क्या कर सकते हैं, कोई नहीं। GD वाला जो मेरा बैच है ना, उसमें पूरा वोकैबुलरी, GD वाला बैच तो मैं इतना अच्छा बना रहा हूं, और जानते हैं मैंने बहुत कम फीस रखी है उसकी, तो मैं थोड़ा सेना से मुझे लगाव है, मैं भावनात्मक आदमी हूं, अपने राष्ट्र के प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य बनता है, संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, तो उससे ज्यादा कर्तव्य है, ये आप जानते हैं कि नहीं? हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? मात्र 6, लेकिन कर्तव्य कितने हैं? 11। हमारा कर्तव्य बड़ा है, यही हम आप नहीं समझ पाते हैं। तो मेरा एक कर्तव्य है, मैं चलो सेना में जाते हैं तो मैंने बहुत नॉर्मल फीस रखी है, ताकि मैं बैच स्टार्ट करूं तो मेरा घर से न लगे, खर्चा पानी निकल जाए। उस बैच में बहुत जबरदस्त मैं करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा पूरा, साथ साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी, ग्रामर वोकैबुलरी दोनों करवाऊंगा साथ में, उसमें करवाऊंगा। आप लोगों में थोड़ा टाइम नहीं रहा तो क्या कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, अगली बार फिर MTS 25 वो भी फिर बैच में लॉन्च करूंगा। कंप्लीट है यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ब्लॉन्ड, BLONDE, ब्लॉन्ड। और एक बार मुझे शायद वो जो स्टूडेंट नया आया था बेचारा आज, अमरजीत आप प्रेजेंट हैं वोकैबुलरी सेशन में, कि उनको पता ही नहीं चला, उनका ऐसा तो नहीं, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट को पता ये चलता है कि चलो ग्रामर खत्म हो गया था, आज का क्लास खत्म, वोकैबुलरी सेशन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं, कहीं मेरे पास मैसेज भी आया है। ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड मतलब जानते हैं क्या होती है? बहुत जबरदस्त है, बहुत पॉपुलर वर्ड है। ब्लॉन्ड मतलब होता है गोरी औरत, चिकनी चुपड़ी, जिसका एकदम चमक रही है, सब चेहरा एकदम चमक रहा है, व्हाइट फेस नहीं होता है, गोरी औरत, ब्लॉन्ड। ठीक है,
फेयर स्किन्ड, अ फेयर, FAIR, अ फेयर स्किन्ड, अ फेयर स्किन्ड वुमन, ब्लॉन्ड, लिख लिए हैं। अगला लिख लिया है ना, ब्रूनेट, BRUNETTE, इसी का उल्टा ब्रूनेट, NUTTE, सिर्फ टी, ब्रूनेट। ब्रूनेट का मतलब होता है सांवली औरत, ब्रूनेट का मतलब क्या होता है, सांवली औरत। लाइट डार्क, अ लाइट डार्क स्किन्ड औरत, स्किन्ड औरत यानी कि वुमन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत करना है इसके अंतर्गत, ठीक है। अगला होरोस्कोप, HORO, होरोस्कोप, SCOP, ये तो आप जानते होंगे, होरोस्कोप, HOROSCOP, होरोस्कोप। होरोस्कोप का मतलब जानते होंगे, किसी व्यक्ति की जन्म पत्री नहीं होती, कुंडली नहीं होती है, उसे बोलते हैं होरोस्कोप। लिख दूं क्या मैं हिंदी बीच में तो लिखा था, छोड़ दिया, कुंडली कहिए या जन्म पत्री कहिए, ठीक है। तो आज का होता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लैनेट्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लैनेट्स ऑन अ पर्सन्स बर्थ, ऑन अ पर्सन्स बर्थ, लिख लिए हैं। अगला कंप्लीट है यहां पर। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनवी, ENV, एक्सट्रीमली सॉरी, ENVY, ENVY, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या, जलन, डाह। एनवी मतलब क्या होता है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, डाह, ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है, द्वेष, जलन, डाह। अब देखो, ईर्ष्या का पहला सिनोनिम होता है जेलसी, JEALOUSY, ये नाउन है, जेलसी। इसको इल विल भी बोल सकते हैं, इल विल, बुरी, मतलब ईर्ष्या, किसी के प्रति बुरी नीयत, खराब भावना के सेंस में। मैंने ये वर्ड पहले भी चर्चा की थी, इल विल। इसको आप ये भी बोल सकते हैं मैलिस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, MALICE, मैलिस। इसी से एडजेक्टिव बन जाता है, एनवी से, एनवियस, ENVIOUS, दोनों में से कोई पूछ देता है, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया है। ये एनवियस क्या हो गया, एडजेक्टिव बन गया, इसका मतलब क्या हो गया, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु। अब यहीं से ईर्ष्यालु, अब जेलस, JEALOUS, या इल विल्ड, इल विल्ड, या मैलिसस, MALICIOUS, मैलिसस। ये इसका दोनों में वर्जन पूछ देता है, इसलिए मैं आपको दोनों लिखा दूं। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अगला, एमिजरी, EMISSORY, एमिजरी। इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहा हूं, एमिजरी। अब इसका स्पेलिंग थोड़ा सा एक बार आप लोग, इसका मिस्टेक कर गया मैं, एमिजरी, EMISSORY, एमिजरी। ए होता है यहां पे एमिजरी, EMISSARY की ORY। मैं ऐसे एक बार ए लिख देता हूं, आप लोग एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, एमिजरी, EMISSARY। मेरा माइंड क्लैश कर गया। एमिजरी का मतलब होता है गुप्तचर, सीक्रेट मैसेंजर, गुप्तचर, भेदिया समझते हैं, गुप्तचर, भेदिया, गुप्तचर, भेदिया। एमिजरी की एक बार स्पेलिंग आपको चेक करनी है, EMISSARY होता है कि ORY, मुझे लगता है कि ARY होता है। अब एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, कहीं ORY न होता हो, मेरा माइंड क्लैश कर रहा है, ठीक है। तो गुप्तचर, भेदिया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसे क्या बोलते हैं, अ सीक्रेट मैसेंजर, SECRET, अ सीक्रेट मैसेंजर के स्पेलिंग याद रखना, कितनी बार स्पेलिंग पूछा गया। मैसेंजर की स्पेलिंग होती है MESSENGER। अक्सर स्टूडेंट्स मैसेंजर की स्पेलिंग में गलती करते हैं, क्योंकि वो मैसेज से कनेक्टेड होता है, MESSAGE,
मैसेज में ए आता है तो उसको लगता है कि मैसेंजर में भी ए आता है। मैं बता दूं मैसेंजर में कहीं भी ए नहीं आता है। ठीक है, तो करेक्ट है ना? हाँ तो सही है, मैं ठीक लिखा हूं। एमिजरी बता दिए हैं, हाँ सही है, करेक्ट बता रहा है, सही है। तो ए ठीक है, मुझे भी कंफ्यूज कर गया था। तो मैसेंजर की स्पेलिंग ध्यान रखना। आज के वर्ड हार्ड है, तो देखो हर तरह का वर्ड होता है। देखो मैं पहले बोला छोड़ तो नहीं सकते, डोंट वरी, अब यहीं तक रखेंगे, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, आज यहीं तक कवर करेंगे, टाइम भी ज़्यादा हो गया। देखिए मैसेंजर में क्या होता है, कहीं भी ए नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और सीक्रेट मैसेंजर जानते हैं इसको, एक वर्ड और बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंफ्यूज मत करना, एनवाई। ठीक है, और सीक्रेट मैं लिख देता हूं इसमें भी, अ सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट नहीं भी लिखा रहता, सीधे देगा NY, ENVOY, कंफ्यूज मत करना। देखो ये NV है, ये अलग वर्ड है। NY मतलब क्या होता है, जासूस, खुफिया विभाग का। पहले जमाने में राजा महाराजा जो हुआ करते थे, पहले जमाने के अंतर्गत में राजा महाराजा हुआ करते थे, यही नहीं सब गुप्तचर रखते, MSD रखता था, NY रखता था, राजदूत, खुफिया जानकार, दूसरे राजा क्या सोच रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है, कैसे अटैक करेगा, ये सब भेदिया होता था। गुप्तचर जो दूसरे राजपाट में रहा था, ये जानते हैं। अब मैं एक राजा हूं इस एरिया का, अब दूसरा राजा है, तो मैं अपना एमिजरी भेज दिया उसमें, उसके अंदर, उस राजपाट में, अब वो पूरा मुझे भेद बता रहा है चुपके से। बहुत इंपॉर्टेंट है, NY हिस्टोरिकल वर्ड अक्सर यूज करते हैं, ये सिनोनिम है, एमिजरी कहिए या NY कहिए, कभी कभी यहीं से पूछ देता है। आई बात समझ में? कंप्लीट है। हौच पौच चले रहने दीजिए, आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, लिख लिए होंगे आप लोग, आप ठीक है ना, यहीं तक रहने देते हैं, ज्यादा हो जाएगा, टाइम भी हो गया है। ठीक ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। ठीक।